रात का समय था, नदी का किनारा, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। रोहित उस नदी के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। रोहित पलट कर देखता है तो दरवाजा खुलता है और उसकी प्रेमिका उतरती है, मधु। मधु उसकी तरफ बढ़ती है। रोहित भी उसको टकटकी बांधे देखता रहता है। मधु नजदीक आती है और उसके पास आकर बैठती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो नज़ारा बहुत ही सुहाना था दोस्तों। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद रोहित मधु से पूछता है, तुमने बात की हमारे बारे में? मधु कहती है कि किस बारे में? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अरे, तुमने अपने डैडी से बात की मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में? हाँ, की थी, पर डैडी ने इनकार कर दिया। तो राहुल ने कहा, क्यों? आखिर मुझ में कमी ही क्या है? रोहित, मेरे डैडी मेरी शादी एक एनआरआई लड़के से कराना चाहते हैं। उसके डैडी के पास बहुत पैसा है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। पर कोई बात नहीं, मैं शादी तो तुम्ही से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें पापा के सामने एक अच्छा बनाकर पेश करूंगी। एक काम करो, तुम कोई इंटरव्यू क्यों नहीं देते? मधु, तुम्हें तो पता ही है कितनी जगह इंटरव्यू दिए हैं मैंने, लेकिन सब जगह नो नो नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं इतना कुछ झेल रहा हूँ, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी दिक्कतें हैं। तुम्हें देखता हूँ तो मैं सारी दिक्कतों को भूल जाता हूँ। और अब तुम्हारे डैडी ये सारी बातें कह रहे हैं। तो क्या तुम उस लड़के से मिली हो? नहीं। तो तुम क्या चाहती हो मधु? मुझे साफ साफ बताओ। मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ रोहित, लेकिन रोहित, तुम एक बात बताओ, अगर हम भाग के शादी कर भी लेते हैं तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या और क्या करेंगे? तुम तो बेरोजगार हो और मेरे पास भी इतना कुछ सेविंग नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने डैडी का घर छोड़कर आऊंगी तो मेरे पास भी कुछ नहीं होगा। रोहित सोच में पड़ जाता है। मधु कहती है कि हमारे घर वाले हमें एक होने नहीं देंगे रोहित। हम जीते जी तो मिल नहीं सके, क्यों ना हम मर जाएं, शायद मर के एक हो जाएं। रोहित थोड़ा सॉफ्ट होता है, सोचता है, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम सुसाइड कर लें? क्या तुम पागल हो गई हो? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे मधु, समझे तुम? पर मधु कुछ नहीं कहती। मधु अपनी बात को मनवाने के लिए रोहित को फोर्स करती रहती है। तो तुम क्या चाहते हो रोहित? हम यूं ही रोज ऐसे छुप छुप के मिलते रहें और फिर एक दिन मेरे पिताजी मुझे किसी एनआरआई के हवाले कर दें, बस
यही जिंदगी है। देखो, अगर हम जीते जी नहीं मिल सके तो मर के साथ मिलेंगे, और बहुत देर तक सन्नाटा छा जाता है। नदी की लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। बहुत देर सोचने के बाद रोहित मधु से कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो मधु, हम जीते जीते एक साथ रह नहीं सकते, हमें सुसाइड ही करनी पड़ेगी। और दोनों फैसला कर लेते हैं। दोनों उस नदी के किनारे खड़े होते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, गले लगते हैं। रोहित मधु के माथे पे एक किस करता है, फिर जैसे ही पैर बढ़ाता है तो मधु उसे रोक लेती है। क्या हुआ मधु, तुमने मुझे रोक क्यों लिया? क्या तुम तैयार नहीं हो? रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम पहले कूदोगे? अगर तुम पहले कूदोगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, शायद उस हिम्मत से मैं भी कूद जाऊं। ठीक है मधु, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, पहले मैं कूदूंगा, फिर उसके बाद तुम कूदना। और ये कहते ही रोहित नदी में छलांग मार देता है। मधु उसे पानी में डूबते हुए देखती रहती है। मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मधु भी अपने दिल को मजबूत करके कूद जाती है। दोस्तों, ये कहानी सच है, और कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है वो इस कहानी को सच भी कर देती है। कभी कोई लड़का किसी लड़की की बेवफाई की वजह से सुसाइड कर लेता है, और कभी कोई लड़की किसी लड़के की बेवफाई से सुसाइड कर लेती है, और कभी रोहित और मधु की तरह दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं। किसी के प्यार में जीना, किसी के प्यार में मरना, ये बहुत गलत है। दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है, ईश्वर की देन है। प्रेम का फलसफा सिर्फ खुदकुशी ही नहीं। आपके माँ पिताजी क्या सोचेंगे, क्या बीतेगी उनके ऊपर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं? अरे एक बार अपने माँ और पिता की प्यार की, उनके बलिदान की, उनके सिखाए हुए संस्कार की, एक बार उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को सोचकर अगर हम इस फैसले से हट जाते हैं तो शायद जिंदगी एक दूसरा मौका जरूर देगी। दोस्तों, प्यार देना ही जिंदगी होती है, इसलिए किसी के लिए अपने आप को खत्म मत करो, क्योंकि जीना ही जिंदगी है। थैंक यू दोस्तों।